हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? चलिए शुरुआत करते हैं, है ना। आ, हर हर महादेव। छोटू कुमार, हेलो। अंदीप, छोटू, विकास, बीपीएससी, खुशी, अंदीप, प्रीति, यामिनी, राधे राधे। हेलो पूजा कुमारी, हेलो एवरीवन। हेलो अंदीप, छोटू, नीसू, प्रीति, सुमन, गुड इवनिंग सभी को। हेलो विकास कुमार एंड ऑल, हेलो। स्टडी टू ग्रो। चलिए शुरुआत करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री को। एवरीथिंग क्लियर ना? गुड इवनिंग अंजलि, मनीषा, सुमन, निशु। ठीक है। गुड गुड इवनिंग सभी को। शुरुआत करते हैं, आइए मॉडर्न हिस्ट्री को। वॉइस वगैरह क्लियर मिल रहा है ना सबको? बताना एक बार मुझे। तो आखिरी क्लास की यदि बात की जाए तो मैं आपको कुछ बातों को बताया था। 1935 में भारत शासन अधिनियम आया फाइनली, है ना। भारत शासन अधिनियम 1935। ये सब घटना कहाँ से है पता है? कल की क्लास जो अगर मैं बताऊं तो पूना पैक्ट हुआ था 1932 ईस्वी में, हुआ था ना। पूना पैक्ट हुआ, और पूना पैक्ट हुआ जब, तो उसके बाद क्या हुआ, एक तरीके से सांप्रदायिक पंचाट जो है वो सही तरीके से नहीं चल पाया, क्योंकि जो पृथक निर्वाचन की बात की जा रही थी, इसी पूना पैक्ट की यदि बात की जाए तो इसमें गांधी जी जो है यरवदा जेल में अंबेडकर के साहब एक मीटिंग हुआ, और रिजर्व सीटों की संख्या 18% बढ़ाई गई दलितों की, और उसके बाद तमाम चीजें चली। और तब जो है भारत में फिर ब्रिटिश जो है वो अब किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, अपने मन से वो कार्य प्रणाली को आगे बढ़ाएगी, और आपका भारत शासन अधिनियम 1935 आता है। भारत शासन अधिनियम 1935 आता है। अब ये जब नियम आया है, एक कानून की तरह बिल्कुल आया है। और अगर इस समय बात की जाए तो मैं एक बात को बार बार रिपीट करता हूं, जो हमारा वर्तमान संविधान है, वो वर्तमान संविधान है उसका 70% हिस्सा यहीं का है। 70% हिस्सा यही नियम का है आपका। देखो, चीजें ऐसा नहीं कि आया तो सबके सब गलत था, कुछ अच्छी चीजें भी थी, कुछ गलत चीजें भी थी। प्रांतों में द्वैत शासन को हटाया, लेकिन बहुत कुछ इसमें बदलाव किया गया 1935 में। और इसी के बेस पर पहली बार 1937 ईस्वी में, पहली बार 1937 ईस्वी में प्रांतीय चुनाव हुआ। क्या हुआ? पहली बार 1937 ईस्वी में प्रांतीय चुनाव हुआ। और जब यह प्रांतीय चुनाव किया गया 1937 में, कांग्रेस की जीत हुई, है ना। जितने भी प्रांत हुए, आप सारा को याद तो रखना जरूरी नहीं है, लेकिन आप समझना, इस प्रांतीय चुनाव में देश के विभिन्न राज्यों में जब चुनाव हुआ है तो आपका किसकी जीत हुई? कांग्रेस की जीत हुई। रुक जाओ, पेन दूसरा यूज करते हैं। किसकी जीत हुई? किसकी जीत हुई? कांग्रेस की जीत हुई। जब कांग्रेस की जीत हुई तो चीजें सब कुछ अच्छा चल रहा था, और इसी बीच में एक घटना हो जाता है बहुत बड़ा। आपको पता है कि आपका 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ जाता है, और 1939 से लेकर के 1945 तक ये चलेगा। इसी बीच जो भारत की यदि बात की जाए तो भारत का जो गवर्नर है उनका नाम है लॉर्ड लिनलिथगो। क्या नाम है? लॉर्ड लिनलिथगो नाम है। गवर्नर का नाम क्या है? लॉर्ड लिनलिथगो। अब ये भारतीय लोगों से बिना पूछे, किसी से पूछा नहीं कुछ भी, भारतीय लोगों से बिना पूछे जो है वो आपका अनाउंसमेंट कर दिया है कि आपका भारतीय लोग ब्रिटिश के तरफ से लड़ेंगे। और अगर इस बात को देखा जाए तो इससे बहुत बड़ा ठेस पहुंचा लोगों को। उसको लगा ये तो बड़ा गलत है, ये बिना बोले जो है भारतीय लोगों को दूसरा विश्व युद्ध जो है इसमें डायरेक्ट इंक्लूड कर दिए। इसको तो डायरेक्ट इंक्लूड कर दिए, और जब इंक्लूड कर दिए तो आपका भारतीय लोग भड़क गए।
तो भारतीय लोग भड़क गए ना, तो इस समय मना कर दिए कि भाई हम तो शामिल नहीं होंगे, हम मदद नहीं करेंगे। जबरदस्ती शामिल किए हुए है, कोई लड़ ही नहीं रहा है भारतीय लोग। अरे मन से कोई लड़ेगा तब तो, मतलब इसी प्रकार से बस चल रहा है। तो गुस्सा हो गए, दोनों की तरफ से बात जो है वो सही तरीके से बन नहीं रही है। तो ब्रिटिश इसी समय जो है वो बहलाने फुसलाने के लिए जो है भारतीयों के लिए एक मिशन लेकर के आती है, एक मुद्दा लेकर के आता है, और उसको कहते हैं क्रिप्स मिशन। उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं क्रिप्स मिशन। और ये क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी में आया है। ये क्रिप्स मिशन जब आता है भारत में, तो क्रिप्स मिशन का कुछ कहना है। क्रिप्स मिशन का ये कहना है कि अगर दूसरा विश्व युद्ध में मुझे मदद करोगे तो हम आपके बारे में कुछ सोचेंगे, आपके लिए एक उत्तरदायी जो है सरकार, आपके लिए उत्तरदायी एक संविधान बनाएंगे, सब कुछ होगा, बेहतर होगा। एक तरीके से इनडायरेक्ट तरीके से कहने वाली बात है कि हम आपको अपने आप के उपनिवेश से आपको मुक्त रखेंगे, आपका पूरा अपना जो है वो स्वतंत्रता के हिसाब से आपको मैं स्वतंत्र करूंगा। ऐसा एक तरीके से वो कहना चाह रहा है। कौन? क्रिप्स मिशन। एक लालच, एक लालच। ये बात जब गांधी जी सुने, क्रिप्स मिशन की यदि बात की जाए और इस बात के बारे में अगर गांधी जी सुने, 11 मार्च 1942, ध्यान से सुनिएगा, 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत पहुंचे। और भारत पहुंचा तो तुरंत इंस्टेंट मीटिंग हुआ और मीटिंग में तय कर दिया गया। गांधी जी इसको कहें तो सीधा सीधा धोखा दे रहा है, सीधा सीधा धोखा दे रहा है ना। पहला विश्व युद्ध को याद कीजिए, जब पहला विश्व युद्ध में 1914 से 18 के बीच में क्या कहा गया था? गांधी जी को इस बात को कहा गया था ना कि पहला वाला में मदद कीजिए तो आपको फिर से आजाद करेंगे। मदद किए लेकिन आजादी मिला नहीं, सोचे हमारे बारे में नहीं। गांधी जी इसको एकदम सीधा इग्नोर कर देते हैं, इस मिशन को, क्रिप्स मिशन को, और कहते हैं एक पोस्ट डेटेड चेक है, एक ऐसा बैंक का चेक है जिसका दिवालिया होने वाला है। तुम भाई कह दिए, तुम कल होकर के नहीं जीते, कोई दिक्कत कोई तकलीफ तो हम फंस जाएंगे। और इसीलिए क्रिप्स मिशन को सीधा इग्नोर कर दिए हैं महात्मा गांधी और भी जो कांग्रेस के नेता है वो तमाम लोग 1942 ईस्वी। क्रिप्स मिशन को जब इग्नोर कर दिया गया तो इग्नोर तो किया ही गया, लेकिन गांधी जी एक बात को सोच रहे हैं, और गांधी जी एक बात को सोच करके ये कह रहे हैं कि अंग्रेज अभी उलझा हुआ है, ब्रिटिश अभी उलझा हुआ है, अभी अगर कोशिश किया जाए तो हम आजादी पा सकते हैं, क्योंकि ब्रिटिश तो आपका विश्व युद्ध में है, विश्व युद्ध में उलझा हुआ है। और इसी समय क्या होता है कि 1942 ईस्वी में ही, इसी समय वर्धा में एक आपका जो है, ठीक है, महाराष्ट्र के वर्धा में जो है 1942 ईस्वी में जो है आपका कांग्रेस का जो है इस समय मीटिंग हुआ। और इसी कांग्रेस के वर्धा सम्मेलन में ही जो है आपका इसी समय जो है भारत छोड़ो आंदोलन का जो है प्रस्ताव रखा गया। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया। और गांधी जी इसी सब बात को कहते हुए कह रहे हैं कि एक ऐसा मौका है, ऐसा समय है कि अगर अभी प्रयास किया जाए तो हम लोग जीत को हासिल कर सकते हैं। और एकदम सही समझे आप, ये सब चीज अच्छा बढ़ा। और 8 अगस्त 1942 ईस्वी को, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से कर दी जाती है। बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से कर दी जाती है। ग्वालियर टैंक मैदान से कर दी जाती है। इस बात को जब ब्रिटिश सुना तो ब्रिटिश एक धमकी देता है। ब्रिटिश लोग धमकी ये दे रहा है कि एक तो तुम लोग हमको मदद नहीं कर रहे हो विश्व युद्ध में, और ऊपर से आंदोलन के लिए उतारू हो। अगर कोई आंदोलन किए तो हम बिना पूछे माते हम गिरफ्तार कर लेंगे, सोच लेना। ब्रिटिश धमकी दे रहा है, लेकिन भारतीय भी इस समय मानने वाले कहां थे। गांधी जी सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक बात कहते हैं कि ये वो समय है, भारत छोड़ो आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है, इस समय एक नारा दिए हैं गांधी जी, करो और मरो का, डू और डाई, करो और मरो का नारा देते हुए, करो या मरो, मतलब कि सीधा बात है, अंतिम प्रहार है,
और इस समय आपको क्या करना है, आपका लड़ जाना है। गांधी जिस बात को बोल रहे हैं, ब्रिटिश को सब बात जब पता चलता है, एक ही दिन के बाद 9 अगस्त को देश के विभिन्न हिस्सों से आपका गिरफ्तार करना शुरू कर देते हैं भारतीय लोगों को और गिरफ्तार नागरिक ये नेताओं को। और इसी समय गांधी जी को भी गिरफ्तार करके आगा खा पैलेस में रखा गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस समय जो हैं वो बंबई में तो नहीं थे, लेकिन पटना में ही इसको जो है गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में बंद कर दिया गया। कहां पे? बांकीपुर जेल में इनको बंद कर दिया। और भी बहुत सारे नेता हैं, सिर्फ ऐसा नहीं कि यही लोग हैं, कई सारे नेता हैं कि जिनको कि आपका जो है बंद कर दिया गया। इसी समय गांधी जी जो है एक आपका पुस्तक लिखे हैं, पता है, भारत छोड़ो के समय में ही आपका गांधी जी एक पुस्तक लिखे हैं 1942 में ही, और उसका नाम है हरिजन। ठीक है, इसी समय गांधी जी पुस्तक को लिखे हैं जिसका नाम है हरिजन। ये सब बदलाव जब हो रहा है आपका, चूंकि असंतोष बहुत ज्यादा था, तो सब बदलाव जब हो रहा है तो एक तरीके से स्थिति जो है चरमरा गई। लेकिन ये आपका हुआ नहीं, ये कुछ हुआ नहीं। आपको कहाँ है गांधी जी? आगा खां पैलेस में है। ठीक है, और इसी समय जो है आपका, हाँ बिल्कुल, एक यहां से सवाल पूछा जाता है, एक बार सुनिएगा। ऑपरेशन 0 आवर चला था इस समय, ध्यान सुनिएगा। सबको गिरफ्तारी की बात की जाए तो इस समय जो है पकड़ने के लिए ऑपरेशन 0 आवर, ध्यान से सुनिए, ऑपरेशन 0 आवर, ठीक है, यही चला है। गांधी जी को कहां? आगा खां पैलेस में रखा गया। ये मतलब जेल डायरेक्ट कहना ठीक नहीं रहता था, क्योंकि बड़ा लोग ये लोग है ना। राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल पटना में बंद कर दिया गया। अब ये विद्रोह रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसा नहीं कि विद्रोह रुक गया, ये विद्रोह लगातार चलते ही रहा। और तब जाकर के 1945 ईस्वी में जब आपका जो है द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है, तो लगभग इस बात को तय किया जाता है कि भारत आजाद होगा। लेकिन इस समय ब्रिटेन में जो है आपका चुनाव चल रहा है, और चुनाव को लेकर के बहुत बड़ा जो है मुद्दा हो चुका है। उससे पहले की यदि बात की जाए भारत की स्थिति में, तो भारत में कुछ कुछ बदलाव हुए हैं, जिसको ध्यान से सुनिएगा आप लोग। ठीक है, भारत में इसी समय अगर कहा जाए तो सुभाष चंद्र बोस जो है वो गांधी जी के कई सारे सिद्धांतों पे जो है वो को नहीं मानते थे, और 1943 ईस्वी में ही सिंगापुर में आजाद हिंद फौज का जो है गठन किए। ठीक है, 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर में, ठीक है, आजाद हिंद फौज का गठन किए। ध्यान से सुनिएगा। और एक बड़ा सेना को इन्होंने भी सामने लाया लड़ाई के लिए। एक बड़े से सेना को इस समय सुभाष चंद्र बोस जी जो है वो आपका, हाँ, सामने लेकर के आए। उसके बाद अगर बात की जाए तो कुछ चीजें और भी हुई है आपका। इस समय आपका बात की जाए तो आपका, हाँ ध्यान से सुनिएगा, इसी समय आपका बेवेल योजना और आपका जो है शिमला सम्मेलन, ठीक है, ये आपका हुआ 1945 ईस्वी में। आपका पूरा जो है ताल मटोल चल रहा है, एक तो बेवेल योजना और शिमला सम्मेलन को लेकर के। ठीक है, बस इसका डेट याद रखना। लॉर्ड बेवेल के समय में बेवेल योजना 1945 में हुआ है। सर सब बहलावा फुसलावा के लिए बेवेल योजना और शिमला सम्मेलन, ये भी 1945, शिमला सम्मेलन 1945। लेकिन कहीं पे बात नहीं बना, कहीं प्रकार से जो है अंग्रेज जो है मनाने का भी कोशिश किया, नहीं मना, और अंततः अंग्रेज इस बात को बोला है। और इसी समय माउंट बेटन योजना के तहत देश को आजाद कर दिया जाता है, और भारत एक योजना बना, माउंट बेटन योजना 1945 में ही, और इसी योजना के तहत जो है देश को आजाद किया जाता है। भारत में संविधान बनाने की जब आवश्यकता पड़ी है, तो संविधान बनाने के लिए जो है ब्रिटिश बोला कि हम आपके यहाँ संविधान बना देंगे। और इसी समय एक मिशन आता है भारत में, और उसका नाम है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को हमारे देश में कैबिनेट मिशन आता है,
और इसमें 3 व्यक्ति मिल करके जो है भारत में संविधान बनाने का जो है उत्तरदायित्व जो है संभालते हैं। AB अलेक्जेंडर, ठीक है, AB अलेक्जेंडर, स्टेफर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस, ये 3 आपका जो है व्यक्ति आते हैं। और इस समय चूंकि सचिव है ये पैथिक लॉरेंस, भारत में संविधान के निर्माण करने के लिए, संविधान निर्माण करने के लिए ये लोग आते हैं और यहां पे निर्माण भी करते हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो इन बातों को समझिएगा। कैबिनेट मिशन आया और इसके तहत तीनों, हाँ, माउंटबेटन योजना के अगर बारे में बात की जाए तो बंटवारे के लिए 3 जून 1947 को आया, भारत पाकिस्तान बंटवारा के लिए। ठीक है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा का मसला लगातार चल रहा था ना, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा का मसला, तो 3 जून 1947 के तहत ही जो है लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत भारत पाकिस्तान बंटवारा का जो है मुद्दे को संभालते हैं। और इसी वाले जो है योजना से भारत पाकिस्तान का बंटवारा होता है। 14 अगस्त 1947 को यह डेट तय होता है। 14 अगस्त 1947 को, ध्यान से सुनना, भारत से टूट करके पाकिस्तान बनता है 14 अगस्त 1947 को। ओके, रुको, कुछ बातें हैं जो मैं बताऊं। 14 अगस्त 1900 चलिए, माउंटबेटन योजना के तहत ही 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश की गई। 14 अगस्त को स्वतंत्र राष्ट्र पाकिस्तान बना और उसके बाद 15 अगस्त को रात को 12 बजे 1947 को जेएल नेहरू ने संविधान सभा को संबोधित करते हुआ, आधी रात को इस घड़ी में जब दुनिया सो रही है तब भारत जागकर जीवन और स्वतंत्रता को प्राप्त कर रहा है। ठीक है, 4 जुलाई 1947 को जो है इसी योजना के तहत, ठीक है, 4 जुलाई 1947 को, ध्यान से सुनना, आजादी के बारे में अगर कहा जाए, पता तो चूंकि पहले ही पता चल चुका था, लेकिन क्या है कि कुछ नियमतः जो है होता है, जब आखिर 15 अगस्त को देश की आजादी क्यों कहा गया, तो इसलिए कहा गया क्योंकि 4 जुलाई 1947 को ब्रिटेन में वहां का न्यायालय में स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया। स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया। सब के सब जो है संबंधित है लॉर्ड माउंटबेटन, क्योंकि इस समय गवर्नर के पद पे कौन है, लॉर्ड माउंटबेटन। और इसी के तहत जो है 14 अगस्त 1947 को क्या है, एक राष्ट्र जो है भारत से टूट करके बनेगा पाकिस्तान, ये भी है उसी में ऐड। और 15 अगस्त 1947 को इस समय एक नया यहाँ पे पूरे तरीके से स्वतंत्र राष्ट्र जो है ऑफिशियली जो है वो आपका बनता है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू रात को 12 बजे इसी दिन क्या कह रहे हैं, जब पूरी दुनिया इस समय सो रही है तो हमारा देश जो है वो आजाद हो रहा है। ठीक है, बात को समझे। माउंटबेटन योजना के तहत ही जो है हिंदुस्तान को 2 हिस्सों में तोड़ा गया। बेवेल योजना एक ठगने वाला योजना था, ध्यान से सुनिएगा। देखो, बेवेल योजना ठगने वाला योजना था। इस समय अंग्रेज क्या कहता था, ब्रिटिश इस बात को कहते थे कि बस रक्षा छोड़ करके सब भारत का होगा। तो भारतीय लोग सब गुस्सा गए कि भाई हमारा देश है तो सब कुछ मेरा होगा। बेवेल योजना का कहना यह था कि प्रतिरक्षा सैनिक सिर्फ ब्रिटिश का रहेगा, बाकी सब तुमको दे देंगे। तो इस बात को कोई नहीं माना और बेवेल योजना को इग्नोर कर दिया गया। ठीक है, फिर आपका जो है बेवेल ही जो है आपका फिर से एक और सम्मेलन बुलाया था, जिसको शिमला सम्मेलन कहते हैं। ये भी 1945 में हुआ। ये 14 जून को हुआ था, ये 14 जून 1945 को हुआ था और उसके बाद ये हुआ था। ठीक है, लेकिन ये शिमला सम्मेलन में गांधी जी आए ही नहीं, क्योंकि पता था कि बेवेल बुला रहा है तो फिर वही सब बात करेगा। तो गांधी जी इसको भी इग्नोर कर दिए, शिमला सम्मेलन को भी। और उसके बाद जो है ये चीजें बढ़ती रही और अंततः अंग्रेज को मानना पड़ा
और तब जो है आपका माउंटबेटन योजना आता है। और माउंटबेटन योजना के तहत ही जो है आपका 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश न्यायालय में जो है आपका स्वतंत्रता विधेयक पेश किया जाता है। 14 अगस्त 1947 को इसी माउंटबेटन योजना के तहत भारत से पाकिस्तान को तोड़ा गया, अलग किया गया। इस समय जो है भारत स्वतंत्र हो जाता है, लेकिन फिर भी गवर्नर जो है इंस्टेंट चेंज नहीं होते हैं और लॉर्ड माउंटबेटन ही रह जाते हैं। ठीक है, कौन रहते हैं? लॉर्ड माउंटबेटन ही। और तब जाकर के फिर जो है 1 साल के बाद 1948 ईस्वी में सी राजगोपालाचारी जो है वो आपका स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर बनेंगे। ओके, ठीक है, इस बात को समझिएगा। बात समझ में आया? कुछ कुछ बतिया समझ में आया कि नहीं, ये बताइए। कुछ बात समझ में आया? चलिए ठीक है, अब आपका अब एक बार इसको फिर से पीछे से देख लीजिएगा और फिर से इसको पीछे से करके देख लीजिएगा। और अगर बात की जाए तो मैं आपको गवर्नर वगैरह फिर से पढ़ाऊंगा। थोड़ा सा मेरी तबीयत बहुत अच्छी नहीं है तो मैं क्लास को यहीं पे छोड़ता हूं। ठीक है, ठीक है, कुछ चीजें हैं ऐसी। चलिए ठीक है, छुट्टी। हाँ, बाय बाय।